स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 13 तक हुआ था और 3 सूत्र बाकी है, फिर ये पाद पूरा हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सूत्र संख्या 14, 15 और 16। तो सूत्र 14 बोलिए। न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि। ये सूत्र हुआ। अब इसका प्रश्न लिखिए। लिखिए प्रश्न। ब्रह्मलोक का अर्थ लिखो भाई। हाँ जी लिखिए। ब्रह्मलोक का अर्थ स्थान विशेष है। ब्रह्मलोक का अर्थ स्थान विशेष है। ऐसा मानने पर क्या हानि होगी? ऐसा मानने पर क्या हानि होगी? ये प्रश्न हुआ इसका। तो प्रश्न को दोहराइए, उत्तर में लिखिए। ब्रह्मलोक का अर्थ स्थान विशेष है, ऐसा मानने पर। यहाँ तक उतार दीजिए प्रश्नों को। आगे लिखिए। ऐसा मानने पर के बाद में श्रुति के प्रतिपादन की संगति नहीं लग पाएगी। असली उत्तर यह है। क्या हानि होगी? ये हानि होगी कि श्रुति के प्रतिपादन की संगति नहीं लग पाएगी। तो श्रुति में जो कथन है वो सिद्ध नहीं होगा, ये हानि होगी। श्रुति से उल्टा काम हो जाएगा, संगति नहीं लेगी। श्रुति के उपदेश से उल्टा कथन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सूत्र आपका 14। ठीक है जी। हाँ, अब सूत्र 15 बोलिए। अप्रतीक आलम्बनात् नयति इति बादरायणः उभयथा अदोषात् तत्क्रतुश्च। हाँ, तत्क्रतुश्च या तत्क्रतुश्च एक ही बात है। तो ये हो गया सूत्र 15। अब इसका प्रश्न लिखिए। किस प्रकार के उपासकों को, किस प्रकार के उपासकों को सूक्ष्म शरीर ब्रह्म की प्राप्ति कराता है? किस प्रकार के उपासकों को सूक्ष्म शरीर ब्रह्म की प्राप्ति कराता है? ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखिए। मूर्ति पूजा से रहित उपासकों को, मूर्ति पूजा से रहित या मूर्ति पूजा रहित उपासकों को सूक्ष्म शरीर ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। सूक्ष्म शरीर
ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। यह बादरायण का मत है। यह बादरायण का मत है। हाँ जी। तथा बादरी और जैमिनी के मत में कोई दोष नहीं है। बादरायण और बादरी एक ही समय। हाँ, बादरी और जैमिनी के मत में कोई दोष नहीं है। दोनों के मत में उपासक ब्रह्म संकल्पी होते हैं। दोनों के मत में उपासक ब्रह्म संकल्पी होते हैं। यह हो गया सूत्र 15 का अर्थ। के मत में कोई दोष नहीं है। हाँ जी। इस विषय में कोई दोष नहीं है, क्योंकि कहा ना दोनों के मत में उपासक ब्रह्म संकल्पी होते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो ये हो गया सूत्र आपका 15। अब अंतिम बचता है सूत्र 16। बोलिए, विशेषम च दर्शयति। ये सूत्र हुआ। इसका प्रश्न लिखिए। ब्रह्म और ब्रह्मलोक के विषय में ब्रह्म और ब्रह्मलोक के विषय में श्रुति क्या स्पष्ट करती है? ब्रह्म और ब्रह्मलोक के विषय में श्रुति क्या स्पष्ट करती है? तो उत्तर लिखिए। ठीक है, उत्तर लिखिए। श्रुति विशेष रूप से स्पष्ट करती है कि, श्रुति विशेष रूप से स्पष्ट करती है कि ब्रह्म और ब्रह्मलोक, ब्रह्म और ब्रह्मलोक इन दोनों को एक ही मानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखो, ब्रैकेट लिखो, यहाँ पर श्रुति माने छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद हो गया। ब्रैकेट में लिख दीजिए। श्रुति बराबर यहाँ पर छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद, ये श्रुति का मतलब यहाँ पर ये है। ब्रैकेट के अंदर लिखिए श्रुति बराबर यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना भाई, यहाँ लिखिए, क्योंकि श्रुति मतलब वेद होता है। यहाँ पर श्रुति माने छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, ये आपका सूत्र पूरा हो गया और ये पाद भी पूरा हो गया। ठीक है जी। हाँ जी, बस अब अंतिम पाद एक बचेगा, फिर ये अध्याय भी खत्म हो जाएगा और ये वेदांत दर्शन भी संपूर्ण हो जाएगा। चलिए, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।